Ladies and gentlemen, welcome to Sardard Podcast episode number 3। और इस एपिसोड में कोरोना पे बहुत कम बात होगी। बाय द वे मैं हूं अदनान और ये हैं अब्दुल्ला। क्योंकि कोरोना पे बात कर करके हम पक गए हैं। अब शुरू में शायद थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन आई मीन कम ऑन, अब अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि जो जिएगा वो जिएगा, जो मरेगा वो मरेगा, तो लेट इट बी। अब हम और कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट ने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को सर्वाइवल, हम टेस्ट करेंगे। हाँ। ऐसे ही अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को टेस्ट करना है। लेकिन बस एक शुरू में हम डाल देते हैं कि आपने शायद खबर सुनी होगी, एक आजकल ट्वीट बड़ा चल रहा है कि वो टिकटॉकर्स के साथ मुलाकात हुई थी चौधरी सरवर साहब की। तो उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है कि जी टिकटॉकर्स से क्यों हम करवा रहे हैं सारा कुछ। और हाँ, इस पे बड़ी मिक्स डिबेट चली है, मैंने देखा है। मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन जितना मैंने किया आई थिंक डिबेट यही है कि भाई आपने डॉक्टर्स को तो आज तक एंगेज नहीं किया है और टिकटॉकर की आपको पड़ी हुई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक आर्गूमेंट ये है कि भाई टिकटॉक की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है। किसी बंदे ने स्टैट्स भी डाली हुई थी कि तकरीबन पाकिस्तान में आई थिंक 600 मिलियन या 700 मिलियन फॉलोइंग है। हाँ, यानी कि उन लोगों की सबकी कंबाइंड, ऑब्वियसली वो सारे ओवरलैप कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बिल्कुल कंबाइंड बिल्कुल। अगर आप लगाओ ना, तो वो कंबाइंड एक 600 मिलियन फॉलोइंग जो आती है। तो आई गेस एक तरीके से अच्छा इनिशिएटिव भी है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू एंगेज पीपल थ्रू अनऑर्थोडॉक्स मीन्स, जो बिल्कुल कि आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अब शायद न्यूज़ इतनी लोग नहीं देखते जितना आप आजकल टिकटॉक देख रहे हो या यूट्यूब देख रहे हो या फेसबुक देख रहे हो। तो हाँ, ये अलबत्ता ये डिबेटेबल है कि अब गवर्नर को खुद इतने पोस्ट पे बैठ के मिलने की जरूरत भी थी। गवर्नर ने बैठ के क्या उसको क्या डायरेक्शन दी होगी, उससे क्या फर्क हुआ होगा। तो ये है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर पे लगा भी देता हूँ। मैंने भी इस पे ट्वीट किया था कि एक वियतनाम ने बहुत फेमस टिकटॉक बनवाई थी। खैर उनके तो अपने लोगों ने बनाई थी, गवर्नर से मैं कोई मिला कि नहीं मिला, लेकिन वो काफ़ी इंटरनेशनली फेमस हुई थी और उससे काफ़ी मैसेजिंग फैली थी। तो ये मैं अभी प्ले कर देता हूँ। 20 सेकेंड्स की एक वीडियो थी। सही, मैंने भी नहीं देखी। तो ये एक 20 सेकेंड्स की उन्होंने बनाई थी, विच वॉज वेरी फेमस। और इससे काफ़ी मैसेजिंग मिली थी कि 20 सेकेंड्स इट टेक्स टू वॉश योर हैंड्स और सारा कुछ। इसकी ट्रांसलेशन भी यही थी कि आपने कैसे 20 सेकेंड्स अच्छी तरह लगा के हाथ वगैरह धोने हैं। तो मेरे ख्याल से तो मैसेजिंग तो काफ़ी इससे अच्छी हो सकती है। लेकिन बस कुछ लोग हैं ना हमारे माशरे में जिनको एक बना हुआ है कि जी टिकटॉक क्या प्रोफेशन हो गया, स्ट्रीमिंग क्या प्रोफेशन होता है। उनको आइडिया नहीं है कि इसकी अप्रोच और इसका इम्पैक्ट कितना है। आधी दुनिया तो अब हमारी इवन गाँव तक जो लोग हैं वो टिकटॉक ही यूज़ कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, ये जो पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं इनको नहीं यूज़ कर रहे। टिकटॉक टिकटॉक इसी पर नहीं, लगे मैं हैं सर। एक्चुअल में बड़ा इम्प्रेस्ड हो गया हूँ कि टिकटॉक की जो पेनिट्रेशन है, खासतौर पर हम्म हमारे जो बिल्कुल जो लोअर क्लास है ना, उसके अंदर पेनिट्रेशन पे टिकटॉक है। इट्स अमेजिंग जो जिस तरह अमेजिंग पेनिट्रेट हो। किया उन्होंने। यानी फेसबुक वाह, नहीं कर पाया, ट्विटर नहीं कर पाया, स्नैपचैट नहीं कर पाया जो इन्होंने कर दिया, जाके इंस्टाग्राम भी नहीं कर वाह, पाया वाकई जहाँ ऐसी ये लोग सीन है। पेनिट्रेट कर चुके हैं। और बहुत डाइवर्स हुआ है। यानी कि मैं देख रहा था कि इवन बाहर के इन्फ्लुएंसर्स, गोरे, ये यूरोप यूरोप के, यूएस के, दे आर एक्टिव ऑन टिकटॉक बहुत हाँ, ज्यादा। वो यूज कर रहे हैं। काफ- पाकिस्तान में यानी लोअर तबके के लोग यूज कर रहे हैं। तो यानी इट्स अ वेरी, आप कह लो कि डाइवर्स इसकी यूजर बेस है। एंड इन द राइट हैंड इट कैन बी अ वेरी यूजफुल टूल। और एग्जैक्टली। ऑब्वियसली लोग फन और टाइम पास के लिए उसको यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक इसको प्रॉपर यूज किया जाए तो इट कैन बी अ गुड मीडियम फॉर मैसेजिंग रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिस तरह कोरोना है या कोई भी टॉपिक है। हाँ, आई होप कि सारा कुछ ऐसे ही चलता रहे। सेकेंडली, आज कल एक और ट्विटर पे बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा था सायरा शहरोज़ की डाइवोर्स का, और इवेंचुअल हम्म, सदफ कंवल और उसके हस्बैंड शेरोज़ सब्ज़वारी की वेडिंग का। तो उससे मुतालिक हम्म, आजकल काफ़ी सीन चल रहा था।
first let me share with you video when they were married, and एक लड़की ने उसके ऊपर कमेंट किया हुआ था कि how together forever is a joke. So this is from their interview, which was probably 6 years ago. हम लोग की एक्चुअली मुलाकात हुई थी एक दोस्त के भाई की शादी पे। अच्छा। तो उनके डांस प्रैक्टिसेस के दरमियान हम लोग की दोस्ती हुई और हम लोगों ने डांसेस किए थे एक साथ। नो यू वर 19, I was 19, ये 18 थी। तो मैंने उस 19 ये एज इनका scene था। में इसको बोला था कि मैं इससे शादी कर। अच्छा So- असल में मेरे पास ऑडियो नहीं है, आई डोंट नो कि अच्छा। बोला क्या। बेसिकली शी वाज गोइंग अबाउट कि हम वो 19 की थी और किसी दोस्त की डांस प्रैक्टिस पे उनकी मुलाकात हुई थी एंड एवरीथिंग, और वो कह रही थी कि वो 18 का था, तो ही वाज लाइक मैं 18 साल का था उस वक्त। मैंने उसको कह दिया था कि हम दोनों की शादी होगी और हम ऐसे हमेशा साथ रहेंगे ये वो तो उसके ऊपर किसी ने लिखा होता कि टुगेदर फॉरएवर इज अ जोक। तो अब नाउ पीपल आर सेइंग कि बेसिकली इनका पहले काफ़ी सीन आया था दिसंबर 2019 में मेरे ख्याल से, उसमें शिरोज साहब ने कहा था कि जी नहीं हमारा तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, बस लेदगी हुई हुई है सिंपल, और सदफ तो लिटरली हिज वर्ड्स मेरी बहनों की तरह है तो शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी। तो आपने नहीं वैसा नहीं, उसने मैंने वो वीडियो दोबारा देखी थी गौर से ना, उसने ये नहीं कहा कि वो मेरे बहनों की तरह है, ये गलत लोग में छोड़ रहे हैं। उसने बोला कि सदफ भी किसी की बहन है। ये उसने बड़ा कैलकुलेटेड ये जुमला यूज किया था, बड़ा कैलकुलेटेड था इन हाइंडसाइट। अब अगर आप अब जाके देखो, हाँ, ये और मेड प्लस श्योर कि अपनी बहन नहीं उसमें बना दी। उसमें एक वो बड़ा यूज करते हैं कि आपको किसने बताया कि हमारी किसने बोला? मैंने बोला, मेरी फैमिली ने बोला, किसने बोला? मैं बोला। तो वो काफी उसका हिलेरियस सीन था, एंड नाउ ही इज फाइनली मैरिड टू सदफ कमल। और इसके बाद उसने एक और भी वीडियो पब्लिश की थी जिसमें उसने कसमें खाई हैं कि भाई ये मेरी बेटी बड़े होकर वीडियो देखेगी, पूछेगी कि क्या हुआ था। तो हाँ उसने बोला कि भाई मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि शादी की अलहदगी की वजह से वो कोई और लड़की ही नहीं है, वो सदफ नहीं है, उसके रीजन कोई और है, वो पर्सनल रीजन है, वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है भाई। और एक किसी ने बड़ा इसको रिसर्च भी किया था, उसने कहा था इनकी शादी तो रमजान में ही हो गई थी, लाइक 1 महीना पहले हो गई थी। आप भी हाँ इन्होंने वो की एक कोई ट्विटर यूजर है, उसने बड़ा रिसर्च जबरदस्त स्टॉकिंग स्किल्स लगा के जो है उसने ये डिड्यूस किया है कि भाई इनकी तो 1 महीना पहले ही हो चुकी है। तो आई गेस हो चुकी होगी, शायद उससे भी पहले हो चुकी हो। परहैप्स दे वर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम के भाई अनाउंस कर दें, कब करनी अनाउंस। सेलिब्रिटी तो कल्चर है ये सब। प्लस शी मेड एन अपीयरेंस ऑन HSY की लाइव स्ट्रीम। HSY की लाइव स्ट्रीम भी बड़ी फेमस हुई है आजकल, तो उसका भी किसी ने पोस्ट किया था। उसमें उसने बेसिकली कहा था, so let me just play it. It's one thing to like okay, how should I put it? I think I'm going to move forward with knowing that people's actions towards me have nothing to do with me. It has everything to do with them and who they are and what they believe in and what is going on with them here. It has nothing to do with me. So there's no yeah. So there's no point for me to worry about that, to take offense to that, you know, to feel bad about it, to feel guilty about it, you know, just that all my actions have everything to do with me from, you know, where I'm coming from. What, Sorry, what, yeah, I'm when the trolls really get irritated, that was it basically. उसका मैसेज यही था कि whatever people do उसको आप समझ आ गई कि they do it for themselves, और उससे कोई उनका रिलेशनशिप नहीं है जो भी वो सोचते उसने हैं। बेसिकली यही कहा था कि कोई जो भी एक्शन करे वो उसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करता है, आपको नहीं रिफ्लेक्ट करता। जो कि आई थिंक अच्छे बड़ा मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आई गेस बंदा जो है वो किसी बड़ी तकलीफ से गुजरे तभी जाके इतनी मैच्योर बात कर सकता है, वरना तो इधर तो you know people are just not ready to forgive each other. Yeah, they always expect कि भाई
दे ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग कि हमारे साथ जो है वो इस तरह ट्रीटमेंट होगी या ये होगा वो होगा। लेकिन आई गेस ये उसके बाद बिल्कुल ठीक ठीक है। आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए और आप अपनी तरफ से आप पूरी नेक नियति से काम करो जो भी करो। बाकी if anyone else is doing you any wrong तो that's on them, आपके ऊपर तो नहीं हो। एग्जैक्टली। और हम्म, we wish her best कि जो भी वो फ्यूचर में करें। हम्म, And moving on to the two most hottest topics. First of all, let's dig into some foreign relations. Black Lives Matter का जो सीन चल रहा है, अमेरिका तो लिटरली उधर की पुलिस तो लगता है पंजाब पुलिस से इंस्पायर्ड हो गई है, काफ़ी कुछ वीडियोस नहीं वगैरह। पंजाब पुलिस इंस्पायर्ड नहीं, मुझे लग रहा है पंजाब पुलिस से भी 10 हाथ आगे निकल चुकी है। आई डोंट थिंक पंजाब पुलिस भी इतनी कभी रूथलेस हो सकती है जितनी ये लोग हैं। लाइक काफ़ी सीन वहाँ पे बैड चल रहा है और हम्म, कर्फ्यू आवर्स चल लग गए हैं काफ़ी। कितने 40 सिटीज़ में या 14 सिटीज़ में से कुछ सीन था आई डोंट नो लग कितनी गए। सिटीज में, लेकिन मैंने सुना है कि हफ्ते हफ्ते के कर्फ्यूज लग गए हैं हाँ, और इट्स अ मैस, कंप्लीट मैस। कंप्लीट। आई थिंक ये बहुत सालों से एक जो सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस था, डिविजन्स थी, इट्स ऑल यू नो स्टेमिंग आउट नाउ। क्योंकि एक सिविल राइट्स मूवमेंट जो चली थी इनके 60s के अंदर, वो हाँ, एक कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट था इनके लिए। लेकिन वो ऑन पेपर लीगली तो उन्होंने कर लिया वो सारा काम जो उन्होंने करना था, लेकिन बिल्कुल। आप लोगों के दिलों को तो नहीं मोड़ सकते ना इस तरह। अगर लोग इंट्रिंसिकली अभी भी रेसिस्ट हैं उधर, और है क्योंकि सिस्टमिक है ना, ये सारा नजर आ रहा है। सिस्टमिक ब्लैक्स को इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है, आप किसी भी पुलिस वाले ज्यादातर ब्लैक्स को मारते हैं। हम्म, ब्लैक लोगों को जो है हायर एजुकेशन में कम एडमिशन्स मिलते हैं। ब्लैक लोगों को जो है फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी जो उनकी लो है, लोन्स उनको कम मिलते हैं। तो हर तबके में अगर आप देख लो, आपके जो हाईएस्ट पेइंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें ब्लैक्स में बहुत कम है। बहुत। इवन इनकी जो वुमेन है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम एजुकेटेड होती हैं कंपेयर टू इनकी। एजुकेशन देख लो, सैलरीज देख लो, यानी कि लाइफ की हर स्पीयर में दे हैव बीन लेफ्ट यू नो शैडोड कह लो या साइडलाइन कह लो। बहुत कम है इनमें से जो कि ऊपर आए हैं, बहुत कम बहुत है। कम है, बहुत कम है। और तो इवन ओबामा साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो इट वाज एन एक्सपेक्टेड के एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ब्लैक कम्युनिटीज़ जितनी भी उनके लिए कुछ करेगा, कुछ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और अमेरिका में मेरे ख्याल से एक गेटोइजेशन बहुत हो गई है कि ये वहाँ पर आप अक्सर सिटीज़ में जाए ना, वहाँ पे एक होता है ना कि सोशल कोहेजन बहुत कम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी कराची जैसे शहरों में हो गई है, लाहौर में भी हो रही है कि ये ब्लैक्स का नेबरहुड है, ये वाइट्स का नेबरहुड बन गया है, ये हिस्पैनिक्स का है। तो ऐसा बहुत सीन हो गया है वहाँ पे, आई जिसकी थिंक वजह से फिर वो आपस में जेल वो नहीं हो पहले से भी सकते। था, और हाँ, ट्रम्प के आने से ये चीज एग्रीवेट हो गई है बहुत ज्यादा। क्योंकि एग्रीवेट वो होगा। एक जो टोन है पॉलिटिकल उसकी, वो एंटी इमिग्रेशन एंड हॉस्टाइल बिल्कुल, कि भाई। और उसने इमेज वो बनाया है ना कि लाइक ओनली जो कॉकेशियन वाइट अमेरिकन है, दैट इज द आइडियल अमेरिकन, वही है। और जो अमेरिकन बाकी वही जो है। है वो आपके ये आपके jobs लूट लेंगे, कोई आपको क्रिमिनल है, कोई रेपिस्ट है, कोई ये है तो वो है। उनको लेबल्स देके उनको आपने वो कर दिया है, उनको लेबल आके आउटकास्ट बना दिया सोसाइटी आउटकास्ट के बना अंदर। दिए। और तो यू नो प्रेसिडेंट ओबामा जो था उसका ये था कि ही हैड अ ग्रेट यूनिफाइंग इफेक्ट ऑन द नेशन। हाँ, ट्रम्प सही का बात। ऑपोजिट है, ट्रम्प इज अ डिवाइडिंग फोर्स। डिवाइडिंग फोर्स। और हमने बार बार देखा है कि जब भी कोई डिवीजन की बात आती है, ही इज ऑलवेज सॉट टू फैन दोस फ्लेम्स कि ताकि वो डिवीजन बढ़े। एंड ऑब्वियसली इसका पॉलिटिकल फायदा है इसके अंदर, तो पॉलिटिकल व्हाई फायदा वुडंट ही। बस, उसकी जो बेस है सारी वो सारी उसी पे बेस्ड है। और उसको पता है कि उसको जो बाकी लोग हैं, जो पीपल ऑफ कलर हैं या लिबरल्स हैं या प्रोग्रेसिव्स हैं, वो तो उसको वोट नहीं उन्होंने करेंगे। वोट नहीं लेकिन देना। अगर वो इस सारी अपनी ये जो राइट विंग को यूनाइट कर सकता है अपने पीछे, बीच में उसको कुछ मॉडरेट्स के वोट्स भी मिल बिल्कुल जाएंगे जो कि उसकी बिजनेस पॉलिसी से काफ़ी बिल्कुल। खुश हैं। लाइक उसकी बिजनेस पॉलिसी से इवन काफ़ी मॉडरेट लोग भी खुश हैं कि जी इसने टैक्स हम्म, कट्स दिए, वो उसको लगता है कि वो ये इलेक्शन जीत हम्म, सकता है। तो बिल्कुल। और और उसके यानी कि सारे वो बहुत ही रियलिस्टिक चांस है कि ही विल विन द इलेक्शन। यानी कि हाँ, आई गेस मैं बोलूंगा 70-80% चांस है कि ही विल विन इट अगेन। हाँ, लेकिन अगर कुछ मज़ीद हालात ख़राब होते हैं फिर इट माइट चेंज, लेकिन अभी तो फ़िलहाल
उसी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ उसका वो सारा लेकिन आपने वो हाँ देखा, डिपेंडिंग वो ऑन जो स्किट किया उसने, वो बाइबल पकड़ के चर्च के बाहर गया है और व्हाइट हाउस से निकल पे तो बहुत ज्यादा गए। तनकीद हुई है इस पे तो, यानी कि वो तनकीद यही हुई ना कि ऐसा तो इनका वो सदर को भी जिंदगी में नहीं आया है इनकी कभी जिसने ऐसी हाँ, हरकत की हो कि प्रोटेस्टर्स उस को मरवा के उधर साइड पे करवा हाँ, के एक फोटोशूट 2 मिनट के फोटोशूट के लिए आप उधर चले गए 2 मिनट फिर को वापस आ उनके गए। अपने उसके अपने यानी मकसद क्या था फॉर्मर उसका? डिफेंस सेक्रेटरी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया, जेम्स मैटिस। हम्म। उसने भी उसको क्रिटिसाइज किया। हाँ प्लस उनकी मिलिट्री ने भी आप निकाल दिया नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड वर्जन ऑफ यूएसए, अगर आपने हम्म। देखा होगा, जिसमें इट्स सिमिलर टू व्हाट जनरल बाजवा उन्होंने सेड ड्यूरिंग धरना टाइम्स के अपने लोगों पे फोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। उससे मिलता जुलता एक। सिमिलर टू दैट, लेकिन एक क्लियर फर्क मुझे ये नजर आया कि उनकी डिवोशन बहुत है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। हाँ। बार बार उसमें ये लिखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उस हम्म। पे ओथ लिया हुआ है एंड वी आर बाउंड टू फॉलो दैट ओथ जो मर्जी हो। जो मर्जी हो, तो एग्जैक्टली। यानी कि ये एक स्टार्क डिफरेंस है जो कि आई थिंक हमारी मिलिट्री में और आपको उनकी मिलिट्री में नजर आएगा। देयर इज अ वेरी हाई रिगार्ड, एक्सट्रीमली हाई रिगार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस साइड पे। कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस साइड पे जो है वो सिविलियंस कोई रिगार्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बाकी इदारों ने क्या रिगार्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऐसे ही। इसीलिए तो हम यानी मुल्क का कोई यही हाल है, क्योंकि आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, किसी स्ट्रक्चर में बिलीव ही नहीं करते। जब आप किसी स्ट्रक्चर में बिलीव ही नहीं करते, ना कोई उसको फॉलो करता है, तो मुल्क भी ऊपर नीचे चलता रहेगा जिस तरह ऊपर चल रहा नहीं चलते रहेंगे। ऐसे ही अभी तो हमारे इश्यूज भी। अच्छा, ब्लैक लाइव्स मैटर पे स्टे करते हुए, हाउ डू यू फील के ये जो कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि जी हमें अपने मुल्क को भी देखना चाहिए, हमारे जो अहमदीज के साथ, शियाज के साथ, और जी हम तो जी काली दुल्हन देख के, सांवली दुल्हन देख के रिजेक्ट कर रहे थे, हम क्यों, हमें क्यों मिलता है ठेका ब्लैक लाइव्स मैटर पे बात करने का। तो इस पे जो मेरा पर्सपेक्टिव था, व्हिच आई इवन ट्वीटेड है। आउट, के बेसिकली अब ये इट्स सिमिलर टू व्हाट, जिस तरह वहाँ पे एक है ना, एक ऑल लाइव्स मैटर क्राउड, कि जी ब्लैक लाइव्स नहीं मैटर करती, ऑल लाइव्स मैटर, तो जी ये वही अनफॉर्चुनेटली बात है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यही ट्वीट कर रहे थे ऑल लाइव्स मैटर। पता हाँ, नहीं तो इसका मैं क्या कहा मतलब है, क्या चाहते हैं। कि जब आप ये कहते हैं तो इट्स सिमिलर टू दैट, और बेसिकली एंटी बिल्कुल। रेसिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना रेसिज्म भूल जाएं, आप अपना रेसिज्म भी, उसको भी एक्सेप्ट हम्म। करते हैं कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ खामियां हैं, मैं भी हम्म। काली लड़की, बंदा देखता हूँ तो डर जाऊंगा और एक्सेप्ट नहीं हम्म। करूंगा, और सारा कुछ, और अहमदीज और शियास के अगेंस्ट बिल्कुल मैं भी रखता हूँ हम्म। ग्रज, लेकिन उसको भी आपने बैटल करना है और उसको भी अपने से दूर रखना है, लेकिन यू मस्ट सपोर्ट मूवमेंट्स इन अदर कंट्रीज जो कि आप गलत चीज़ें देखें इस तरह। तो फिर हम्म। कोई बाहर का बंदा, इसलिए तो हम में होता है कि जब हमारे यहाँ कोई बात करते हैं जी आप माइनॉरिटीज को अच्छा ट्रीट नहीं करते, तो हम तब जाते हैं। यही हमारी आइडियोलॉजी होती है ना बेसिकली। हम्म। क्योंकि बिल्कुल, हम ये को एग्री हम क्योंकि एग्रीड। क्योंकि हम खुद जब दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं तो ऐसे लोग आ हम्म। जाते हैं, कहते हैं जी भाई आप उनको क्यों बात कर रहे हैं, अपना तो देखो भाई, अपना देख रहे हैं भाई, लेकिन अभी जहाँ पे हड्डा चला हुआ है वो तो बात करने दो। फिर नहीं सर। लेकिन आई थिंक ये गलत बात है कि आप जो है वो अगर दुनिया में कहीं और को गलत काम हो रहा है तो आप उसको कॉल आउट नहीं करो। क्यों नहीं करें? हाँ, ठीक क्यों है, नहीं करें, एग्जैक्टली। अगर आपके घर में गलत काम हो रहा है तो आप उसको भी कॉल आउट करो। उसको भी अब कॉल आउट करो। ठीक है, आप दोनों कॉल आउट करो तो इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क में जो हो रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो और दूसरे मुल्क में जो है उसको करो, दैट इज हिपोक्रेसी, आई एग्री। दैट्स ठीक है, हिपोक्रेसी, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इधर जो लोग माइंडसेट काफी लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, आपको बोलने का हक ही नहीं है क्योंकि आपके अपने बिल्कुल मुल्क में भी ऐसे हालात नहीं है। व्हिच इज आई वैसे। डोंट थिंक दैट्स द केस, क्योंकि अब किसी मुल्क में ग्लोबलाइजेशन इतनी हो गई कि किसी मुल्क में कुछ भी होता है ना, इट अफेक्ट्स एवरीवन एल्स ऑन अ लार्जर स्केल। ऐसे ही है। यू नो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इट विल अफेक्ट यू, अभी इट नहीं विल। तो बाद में। तो और खासतौर पे जो यूएस में जो चीज़ हो रही है, यूएस में जो जो भी होता है वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में पड़ता है। पूरी दुनिया में पड़ता है। तो इसलिए जो यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं दुनिया के मोस्ट फॉलोड इलेक्शन होते हैं। पूरी दुनिया मोस्ट। में किसी को कोई नहीं पता होता कि ब्राजील का इलेक्शन कब हो रहा है, कनाडा का कब हो रहा है, लेकिन यूएस का पता था। रशिया कब हो रहा है, लेकिन यूएस का जो है पूरी दुनिया को पता होता है कि भाई इस दिन इलेक्शन है और इस दिन जो है वो नया प्रेसिडेंट आ रहा है, एवरीवन इज फॉलोइंग। तो इसके एक वो एक अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन वही वाली बात है कि इनजस्टिस जहाँ भी हो रहा हो यू शुड स्पीक आउट फॉर इट, चाहे वो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा हो, चाहे वो कश्मीर में हो रहा हो, कश्मीर में हो रहा चाहे है, वो इधर हो यू रहा यू शुडंट बी सेलेक्टिव, चाहे फलस्तीन में हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो। अगर आप आपके हमदर्दी है तो आप उसको यू शुड यू बी एबल टू
demonstrated. Demonstrated, exactly. एक हॉट टॉपिक जो कि पिछले 5 घंटों में बहुत हॉट हो गया है, वो है मिस सिंथिया डी रिची की कुछ एलिगेशन सामने आए। बिल्कुल, बहुत ही हॉट हो गया है तो। बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया। इसका अदनान मैं चाहूंगा पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं ना कि कब से मामला चल रहा था और हो क्या रहा था। बेसिकली सिंथिया डी रिची एक अमेरिकन खातून है और शी हैज़ बीन वर्किंग इन पाकिस्तान। नो वन नोज वेयर शी हैज़ बीन वर्किंग। शी क्लेम्स टू बी इन्फ्लुएंसर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और वो पूरा पाकिस्तान फिरती हैं। शी नोज पाकिस्तान वेरी वेल एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी उनकी पॉलिटिकल ट्वीट्स वगैरह आती रहती थी, लेकिन फॉर लास्ट 1 मंथ उन्होंने डायरेक्ट पीपीपी के साथ अगेंस्ट हो गई हैं वो, और उनकी बड़ी खौफनाक किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं। सम से शी वर्क्स फॉर द बॉयज़, लेकिन नो वन नोस। लेकिन खैर काफ़ी वैसे डायरेक्ट जिस हो तरह गई के हैं। उन्होंने लीक्स किए हैं तो लगता है कोई ना कोई ताने बाने तो जाके कहीं से मिलते ही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो भाई कोई चांस नहीं लेता भाई ऐसी बातें करने में। होता है, ऐसा सब कुछ होता है, ये सारे पॉलिटिकल हाँ, लेकिन पार्टीज अनलेस यू हैव सम बैकिंग तो आप इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप पब्लिकली इतने आके हिम्मत नहीं लगे होते। हुए। लाइक ये वो टॉक्स हैं जो कि आप प्राइवेटली अपने दोस्तों के साथ करते हम्म हो कि हाँ यार वहाँ पे ये चलता था, वहाँ पे चलता था। लेकिन जिस हम्म तरह की उन्होंने बातें की बिल्कुल, आई एग्री। वो वो इट्स इम्पॉसिबल कि वो अकेले खड़े होके कर रही है बात। अकेले खड़े होकर ये बात कर रही है। शी मस्ट हैव और सम सम अश्योरेंस या कुछ भी। सब एश्योरेंसेस होंगी। और सिंथिया डी रिची जो हैं वो अब पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट डायरेक्ट हो गई हैं। लेकिन शी हैज़ बीन एक्यूजिंग पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को काफ़ी कुछ कह रही थी, और जरदारी साहब के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने कहा। शेरी रहमान को तो बहुत ही डायरेक्ट उन्होंने अटैक किए हैं, कुछ एडल्ट टॉयज़ के बारे में, और काफ़ी कुछ लिखा है। हाँ, स्टैटिस्टिक देख थोड़े से डम आई डोंट नो आर्गुमेंट, इसके थोड़े से आई डोंट नो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका दिखाने का मकसद क्या है। वैसे सिंथिया भी जो है वो यानी कि मुझे तो थोड़ी साइको ही लगती है क्योंकि शी इज बीन गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। कभी किसी के प्राइवेट पिक्स दिखा रही है, कभी किसी का कुछ, यानी कभी आई डोंट किसी का नो शी कुछ इज ट्राइंग टू प्रूव। शी इज ट्राइंग टू प्रूव, और काफ़ी यानी कि उन्होंने किया। लेकिन व्हाट शी डिड इन लास्ट 5 to 6 आवर्स इज कि उनकी एक लेकिन आई थिंक वो वीडियो आप है। आई थिंक वो हिसाब दिखा दो जो उन्होंने किया अभी, जो रिवील किया है। हाँ, हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली कुछ पीपल्स पार्टी के एमपीज़ को उन्होंने कहा। खैर जो पिछले 5-6 घंटे में उन्होंने किया है वो मैं दिखा देता हूँ। व्हाट शी इज़ डन इज़ कि शी हैज़ रिलीज्ड अ वीडियो, फेसबुक पे लाइव गई थी। शी वेंट लाइव ऑन फेसबुक अराउंड 4-5 PM पाकिस्तान टाइम, और उसका जो हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है, सो विल जस्ट प्ले दैट। I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. So I have this was already important कि she is accusing रहमान मलिक कि उन्होंने इनका रेप किया था बैक इन 2011, और उस वक्त किया था उनके मुताबिक जब उसामा बिन लादेन की रेड के दिनों की बात है। उससे थोड़ा सा अर्सा पहले या फिर उसके बाद, ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन उनके उस टाइम की बात है। और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त थे, और फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ मखदूम शहाबुद्दीन के ऊपर एक्यूजेशन लगाई है कि दे हरास्ड हर इन प्रेसिडेंशियल हाउस। अच्छा, बिफोर यू गो ऑन, मखदूम शहाबुद्दीन की जब आपने बात की है ना, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। आप प्लीज वो जरूर अपने व्यूअर्स को दिखा दो। जी जी। हंस के एक अच्छा हंसी मजाक का मूड हो जाएगा अगर आपने वो ट्वीट देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, व्यूअर्स को भी दिखाओ। जी जी जी। ये जिन्होंने मखदूम शहाबुद्दीन को एक्यूज किया, मैंने आपको सेंड कर दिया। एक सेकेंड। ओके
ओके ट्वीट आ गया है ओके दिस ये एक मखबूदूम शहाबुद्दीन साहब हैं ये बेचारे हैं हम टीवी के एंकर हैं कोई और लोग इनके पीछे पड़ गए। तो इन्होंने कहा कि आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड पीपल आर टैगिंग मी इन अ स्टेटमेंट बाय सिंथिया डीरिची अनफॉर्चुनेटली I have the same name as the former health minister. The person mentioned by her is not me. By the way, in 2011, I was in 9th class and was only 14 years old. तो भाई किसी ये ने आप किसी ने ये देखिए ट्वीट किया था बेचारे को कि भाई why it's interesting that you had to prove your age to show your innocence. exactly. माशाल्लाह से 14 years old is almost बालिग मखदूम साहब तो खैर कोरोना के टाइम्स में इन स्ट्रेंज टाइम्स ऐसा आजकल लगा हुआ है शुक्ल वैसे वी शुड कॉल शुक्ल एक काफी सीरियस एक्यूजेशन है एंड कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन लेडी एक अमेरिकन तो इट्स प्रीटी सीरियस यार लेकिन इसमें ना एक डिबेट अभी चल रही थी, बल्कि आप पहले कंप्लीट कर लो फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। यार मेरे ख्याल से तो इट्स क्लियर सिंथिया इज अ फॉरेन ऑपरेटिव ठीक है हाँ लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ होगा नो हमारी डाउट साइड पे है लेकिन या उनकी साइड पे डबल है, डबल होगी भाई यही लाइक लगे। आइदर मेरे ख्याल से फ्रीलांसर होगी लाइक शी वर्क्स फॉर ऐसी शेडी ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज वगैरह तो कुछ करने के लिए और ऐसा हुआ होगा क्योंकि रहमान मलिक साहब की और भी काफ़ी स्टोरीज हैं जो कि मुझे भी सुनने में मिली हैं कि जब वो मिनिस्टर थे तो ऐसा करते थे कभी अपने सेक्रेटरी ख़वातीन के साथ और ऐसा होता खैर लेकिन ऐसा हुआ भी होगा लेकिन आई थिंक सो कि अब जाके उनको ऐसा खोना और करना यू नेवर नो कि वो उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होगी उस वक्त तो क्यों नहीं बोली लेकिन फिर भी आप एक पैटर्न देखें पिछले एक महीने से पीपल्स पार्टी के ऊपर इसके अटैक्स और फिर आप अचानक उसने ये एक्यूजेशंस रेज कर दी हैं तो यस आई सिंपैथाइज विद हर कि उसके साथ हुआ है अगर ऐसा लेकिन ऑफ कोर्स एक कुछ और एजेंडास वगैरह भी इसके साथ शामिल होंगे ऑब्वियसली यार उसमें आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी हमने ये देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो अभी करंट चल रहा है इन दोनों के दरमियान ये शुरू कब हुआ। जो मेरा एनालिसिस है वो एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ जिसमें उसने बेनजीर के बारे में कुछ एलिगेशंस लगाई थी। apparently that was the point of conflict which initiated a reaction by People's Party के ट्रोल्स की तरफ से जिन्होंने को पर्सनल मैसेज करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, मैंने कहा you can interject if I'm wrong लेकिन मुझे लगता है that was the initiation of the conflict। ऐसा ही है वही अब हो सकता है कि बस उसके पीपल्स पार्टी से पुराने यानी इस तरह की हरकतें हुई हो तभी वो बेनजीर के बारे में इस तरह की बातें कर रही थी, हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है। अभी करंट सिनेरियो में दैट वाज द ट्वीट और वो जो ट्वीट था उसमें बड़ी गंदी सी एलिगेशन लगाई हुई थी कोई जो कि अभी आई थिंक इधर मेंशन भी नहीं कर सकते, इस तरह की एलिगेशन थी। तो उस पे पीपल्स पार्टी का ही मौका था कि भाई ये फॉरेन जर्नलिस्ट ये जो बंदी है इसका क्या हक है, पहली बात तो बोलने का, दूसरी बात ये ऐसी एलिगेशन लगाई जिसका कोई प्रूफ करने का तरीका ही नहीं है। तो ये इतनी भयानक इतनी जो है वो खौफनाक एलिगेशन कैसे लगा दी, ठीक है, व्हिच वाज आई थिंक अ फेयर आप कह लो कि रिस्पांस, ठीक है, बहुत ही यानी कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो एलिगेशन थी। लेकिन उसका जो रिस्पांस है ना पीपल्स पार्टी के ट्रोल्स की तरफ से और जिस तरह से उसको फिर थ्रेट किया गया और गालियां दी गई, ठीक है, आई थिंक दैट escalated the situation between both of them and then she already had some material on their leaders। वो तालपुर साहब पे निकाल दिया और शेरी रहमान पे निकाल लिया, निसार खोरो का निकाल दिया। अच्छा निसार खोरो का मुझे नहीं पता, तो खैर मुर्तजा वहाब का भी बल्कि बाय द वे मुर्तजा वहाब का और मुर्तजा वहाब का एक सेकंड हमें वो दिखाना चाहिए। मुर्तजा वहाब साहब को तो बनता है भाई दिखाना। मुर्तजा वहाब साहब द लेजेंड लाइक वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिंथिया हरसेल्फ सीम्स लाइक गोरी वर्जन ऑफ रिहाम खान कि वो थोड़ी सी स्टूपिड और डम है। गॉड अब कहाँ से मिलेगा, मीडिया में जाते हैं किधर गया मुर्तजा वहाब किधर है भाई। ओके लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन, ठीक है,
एक तो मुर्तज़ा वहाब साहब का ये सीन आया था, ठीक है, दिस माइट बी रियल, और ये थोड़ी सी पिक्चर्स ही हैं, लेकिन खैर ये ये लिटरली पता चल रहा है भाई, ये वैक्स फिगर है। वैक्स फिगर्स हैं, लेकिन सिंथिया साहिबा ने इसको ऐसे लिखा दिया कि पता नहीं क्या सीन है। फिर बाद में इस पे थोड़ा सा उनके ऊपर बैकलैश आया कि ये वैक्स फिगर्स हैं और ये क्या है, तो उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब की ये वाली पिक्चर्स पर रिलीज कर दी। अब खैर मुर्तज़ा वहाब साहब प्राइवेट टाइम में थोड़ी ऐशी कर रहे थे, लेकिन क्या कह सकते। हाँ, लेकिन पॉइंट वही है ना कि अब इस पहली बार तो इन पिक्चर्स रिलीज ही नहीं करनी चाहिए थी। इनका तो क्या बनता है इन पिक्चर रिलीज करने का? डजंट प्रूव एनीथिंग ना, उनके खिलाफ कुछ प्रूव हो रहा है ना। वो तो सबको पता है इधर सबके प्राइवेट लाइफस्टाइल किस तरह के हैं। पाकिस्तान की हर पार्टी के जो लोग हैं टॉप के, उनके ये फजूल सी ये रिस्पॉन्स है। ये सिंथिया ने भी आई थिंक ज्यादती की, और उनके जो ट्रोल्स उन दोनों ने ज्यादती की है। तो अब ये जो और दूसरा जो रेप एलिगेशन है, देखो बहुत बहुत सीरियस एलिगेशन है, नो डाउट। और आज इधर अभी ट्विटर पे यही डिबेट चल रही थी कि भाई एक बंदा पीटीआई कह रहा था कि सिंथिया अगर एलिगेशन कर रही है तो इसको एट फेस वैल्यू ले ले। हाँ, ठीक है, अगर फेस वैल्यू उसको लेंगे, आयशा गुलालाई की एलिगेशन क्यों नहीं फेस वैल्यू पे ली गई? बिल्कुल सही बात। किसी का रिबॉटल ये था कि नहीं, तो आयशा गुलालाई ने तब एलिगेशन की जब उसने पीटीआई से कुछ फेवर मांगी थी और वो नहीं पूरी हुई। ठीक है, लेकिन इन दिस केस वन कैन मेक द आर्गुमेंट कि भाई इसने तब एलिगेशन लेकर आई जब इसका फड्डा जो है वो पीपल्स पार्टी से एक पीक पे चला गया। देन आफ्टर 9 years उसको याद आया कि भाई रहमान मलिक ने जो मेरे साथ ज्यादती की है, और यूसुफ रजा गिलानी ने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है, और मखदूम शाहबुद्दीन भी पता नहीं क्या उसने किया है। तो अगेन चूंकि ये एक सीरियस एलिगेशन है, इसका एक आई थिंक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एफआईए के अंडर इसकी, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, और अगर कुछ है एविडेंस है, कोई विटनेसेस हैं इस इंसिडेंट के। अपेरेंटली उसने ये बोला कि यूएस एम्बेसी में मैंने किसी को इन्फॉर्म किया था। अगर वो बंदा अभी जिंदा है तो इज ही विलिंग टू टेस्टिफाई? तो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। डज शी लिव इन पाकिस्तान? ये मैं शो नहीं हुआ कि चली गई है। आई थिंक इधर ही रह रही है। यस, इधर ही, क्योंकि फेसबुक लाइव में कोई लोग कह रहे थे कि उसने बताया था कि शी इज एंगेज्ड टू दिस पाकिस्तानी बॉय, मोहित नाम था कि पता नहीं, कि उसने इसको कहा कि जी बताओ जी सबको क्या हुआ था तुम्हारे साथ। हाँ, फियांसे कह रही थी मेरा। हाँ, आई थिंक इधर ही रहती है। डबल एजेंट हमारी इधर ही है। She's मेरे ख्याल से तो भाई गारंटी डबल एजेंट होगी, या कोई डबल फ्रीलांसर। डबल नहीं, या ट्रिपल क्वाड्रुपल भी हो सकती है। बिल्कुल। टैलेंट तो और है। रिस्क है, लाइक अगर आज वो पीपल्स पार्टी के साथ ये कर रही है, कल वो पीएमएलएन को पकड़ लेती है, पीटीआई को पकड़ लेती है, तो भाई हम तो गए। क्योंकि और प्लस जो लोग इसके ट्रेंड्स चला रहे हैं, सिंथिया इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, लाइक ये ट्रेंड चल रहा है अब। इंडिया प्राइड ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है यार किसी भी चीज से? सिंथिया इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, लाइक क्या कर दिया भाई उसने? सिंथिया इज प्राइड ऑफ पाकिस्तान क्या किया? एक वो साइकिल लेके चल रही थी सड़कों पे, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाई थी पिक्चर से, लाइक हाउ डज शी बिकम प्राइड ऑफ पाकिस्तान? लाइक व्हाई इज दिस ट्रेंडिंग? मुझे समझ नहीं। और नंबर 1 ट्रेंड हो गया अब माशाल्लाह। हाँ ना, ये आई डोंट नो, ये क्या ये जो है इसका मकसद, और यू नो क्या प्राइड ऑफ पाकिस्तान है? इसने क्या किया जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान बना दी? आई थिंक वही, आई थिंक हमारे अंदर अभी तक वो भी है ना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई भी जो है गोरा जो है ना, आपको थोड़ी सी तारीफ करे तो आप उसको हीरो बना दोगे। जेरेमी मैकलेलन को, जिसको पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, उसको आप हीरो बना दोगे। उसको अच्छी ऑडियंस पाकिस्तानियों से मिल गई, उसका कॉमेडी करियर जो है यहाँ से उठ गया। वरना क्योंकि यूएस में तो उसको सुनता नहीं था, तो चलो यहाँ से चल गया करियर। आपका जो है ये सिंथिया, इसको कोई बाहर नहीं सुनता था, ये भी। और एक और आई थी यार बीच में, वो पोलिश थी, पता नहीं कौन थी, उसने सही मिल करके गई थी वो प्रॉपर। ईवा ज़ुबैक उसने भी प्रॉपर मिल करके गई है पूरा इधर, प्रॉपर मिल करके गई। बट शी वाज वो एटलीस्ट कम से कम ट्रैवल व्लॉगिंग टाइप सीन में रखी थी। इनको वो सीरियल भी गई थी। वो सीन ये होता है कि ये आपको जितनी भी ये डिक्टेटोरियल रिजीम्स होती हैं ना, पाकिस्तान ने तो शायद नहीं दिए होंगे, लेकिन ये पैसे देती हैं इन्फ्लुएंसर्स को। सऊदी अरेबिया गई थी, सीरिया गई थी, यमन गई थी, उनको जरा उनकी अच्छी साइड दिखाने के। पाकिस्तान ने पैसे नहीं, पाकिस्तान ने प्लॉट दे दिया होगा, कॉर्नर। हाँ, ऐसा कोई सीन किया होगा, दे दिया होगा। और बाय द वे, मैं एक बंदे को जानता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू दिस ट्रैवलिंग व्लॉगिंग, ब्लॉगर्स के साथ बातचीत। एक बंदे को जानता हूँ, उसने कहा था इसको कि आप मेरे साथ ट्रैवल करेंगे, ईवा ज़ुबैक ने। तो उसने कहा था
कि हाँ मैं करूँगी बट आई विल चार्ज यू मनी कि पे फॉर माई ट्रिप एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल ट्रैवल विद यू, और साथ में हम वीडियोस भी बनाएंगे और ये वो। तो लाइक दिस इज़ हाउ द बिजनेस वर्क्स के ऐसे वो काम करती हैं कि करते हैं, लौंडे भी करते हैं, बॉयज़ भी करते हैं, लेकिन बॉयज़ मोस्टली ज़रा शरीफ से हैं। मुझे जो ट्रैवल अच्छा ब्लॉग्स वगैरह वो थोड़े से ठीक हैं, फिर भी आई थिंक लेकिन ई वाज वो तो याद नहीं है कुछ अर्से पहले इमरान खान ने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया था, उनमें से एक बड़ा मशहूर इन्फ्लुएंसर उसने रिफ्यूज कर दिया कि भाई आप मेरे पैसे भरें आने जाने के और फिर तब मैं आऊंगा। खानो भाई नहीं ये खानो भाई नहीं थे, ये खानो तो गया था मीटिंग में, ये जुनेजो यार साहब थे, जुनेजो साहब, इरफान जुनेजो, ओह माय गॉड यार इरफान जुनेजो हल्के नहीं आ रहे थे। यार भाई लेजेंड आदमी है यार। उसने भी लेजेंड पिछले है दिनों उसने भी बताया था कि जी मैं छोड़ रहा हूँ इसको और हाँ। व्लॉगिंग वगैरह को। पता नहीं, आई डोंट नो, आई आप उसने कोई गेमिंग चैनल शुरू कर दिया था, तो गेमिंग कर रहे हैं साथ हाँ साथ। गेमिंग शुरू कर दिया था। ये आजकल ये अच्छा यूट्यूब पे बिजनेस शुरू किया हुआ है सबने। हाँ इरफान जुनेजो, आई क्विट उन्होंने बनाई थी वीडियो लेटेस्ट वीडियोस चेक करते हैं क्या है भाई की। हाँ लेटेस्ट अभी तक यूट्यूब पे आई क्विट ही आई है, वाकई क्विट कर गए आई सही क्विट। बात। वो बहुत बुरा लगता था भाई। तो ये थे इस वीक के थोड़े से हॉट टॉपिक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। और इसके अलावा कुछ? और इसके अलावा सर आपके ज़हन में कुछ हो तो श्योर गो फॉर आई थिंक इस हफ्ते जो है कोरोना पे हमने बात की, पाकिस्तान में क्या नजर आ रहा है, क्या हो रहा है आगे जाके। यार कोरोना पे तो मेरे ख्याल से अब खान साहब ने अपना माइंड बना लिया है। ओह कोरोना पे एक जो सबसे हिलेरियस बात आज खान साहब ने की, ओह माय गॉड, ओह हमने टाइगर तो फोर्स, ट्विटर, ओह माय गॉड वो तो आपने असल जो चीज दिखानी थी वो दिखाई नहीं। holy shit यार, ओह प्लीज टाइगर फोर्स के रज़ाकार, एक सेकंड इसको हमें यूं करना चाहिए कि ओह टाइगर फोर्स के रज़ाकारों ने मसाजिद में जाकर एसओपीज पर अमल कराया। ओह वाह 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 वाह, मेरे ख्याल से सही हाथ करके गए हैं उस्मान डार साहब, पता नहीं क्या उस्मान डार साहब ने इनको वैसे सही बेवकूफ बनाया है, पता नहीं क्या ब्रीफिंग दी है मस्जिदों में जाके भी। कौन सी मस्जिदों में मस्जिद जाके है? जी। ये टाइगर फोर्स है किधर? जो मुझे तो आज तक कोई नजर नहीं आई, टाइगर फोर्स ये है किधर, क्या कर रहे हैं ये? कौन सी कुछ नजर टाइगर नहीं फोर्स आया है? और पता नहीं एक हफ्ते में 10 लाख मेंबरशिप बन गई है और ये हो गया है। उस्मान डार साहब पता नहीं ब्रीफिंग्स दे रहे हैं इसके ऊपर, बकायदा मेरे ख्याल से चेक होना चाहिए कि कितना पैसा लगा उस कोरोना वेबसाइट बनाने में। के टॉपिक पे रहते हुए दो तीन चीजें मेरे जहन में आई हैं। एक तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था, बल्कि डिस्कस के बताना ही चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का हाल देखो। आर नॉट की जो वैल्यू है, यू शुड बी एबल टू, यू शुड नो कि आपको उससे पता होगा कि भाई ये डिजीज का स्प्रेड का रेट क्या चल रहा है, ठीक है? दैट इज व्हाट आर नॉट हेल्प्स यू, ठीक है? अब वो वजीर साहब है हमारे, जो वजीर सेहत जो है जफर मिर्जा साहब, उनसे पूछा गया कि भाई वो आर नॉट की वैल्यू कितनी है पाकिस्तान के अंदर? कहते वो 2 के अराउंड है, मुझे सही तरह याद नहीं है अभी। दैट वाज हिज, ये उसका रिएक्शन है उस बंदे का, इतना कॉलेज और इतना जो है वो सीनियर, और ये उसका रिएक्शन था, इतना यानी केयरलेस रिएक्शन, डजंट इवन नो कि भाई आर नॉट की क्या रेट चल रहा है, ठीक क्या है? रेट ये चल हाल रहा है। है और अगर ये 2 हाल चल है रहा है और पर तो यानी कि पागलपन है। 2 में तो पता नहीं कितने हमारे बंदे 2 महीने में मर चुके होंगे, अल्लाह ना करे। वो और मेरे इसको ख्याल ये से भी नहीं पता यही कि होता 2 है, भी है कि नहीं, वो तो कोई नहीं पता, उससे भी ज्यादा हो कहीं 2 के इससे भी अराउंड है। ज्यादा। वो कह रहे थे जी परसों आएगा नया रेट अच्छा, उसने रेट नहीं जो है वो हफ्ते में अपना दिन मुकर्रर किया होगा ना कि मैं इस दिन आऊंगा। परसों नया रेट आएगा। मुझे याद नहीं अब पिछला क्या था, 2 के करीब था वही ना, हालांकि ये तो अब चीज डेली पे कैलकुलेट करने की चीज है, परसों आएगा परसों, ये क्या बात है? कोई हाल हाँ नहीं। आर नॉट बड़ा वो क्रिटिकल इंडिकेटर है मेरे ख्याल से, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि शुड लॉकडाउन्स कंटिन्यू और नॉट। आज लेकिन मैंने सुना उन्होंने, इमरान खान ने बोला कि हॉटस्पॉट्स को हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा जहाँ ज्यादा हो जाएंगे केसेस। हाँ हॉटस्पॉट पे करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा इनको। और लेकिन ये ऑन अगेन ऑफ अगेन मेरे ख्याल आज वैसे काफ़ी सख्ती थी। आई वेंट आउट और ट्रैफिक पुलिस लाहौर में काफ़ी मोटर बाइक्स वालों को मुझे भी रोका, हालांकि मैं गाड़ी में था। कह रहे थे जी मास्क किधर आपका? मैं भाई ये साइड पे पड़ा, कहते पहनो इसको।
तो वो कह रहे थे कि नहीं, आपने जो असल चीज मास्क। तो दिखाई नहीं ना, वो जो एक जो बेचारे जो फैसलाबाद में किंकी वाला जो जा रहा था, हाँ हाँ, उस बेचारे का जो हशर किया है मास्क ना पहनने पे। मैंने नहीं देखा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बल्कि। हॉस्पिटल्स तो सारे फुल हो गए हैं, लाइक जिस भी डॉक्टर से बात करो वो कह रहे, जफर मिर्जा साहब कह रहे थे जी 25% कैपेसिटी पे भी ऑपरेट कर रहे हैं जी, बाकी खाली है। हम्म, अच्छा जी, लेकिन डॉक्टर्स ये है जी फैसलाबाद, हम्म, ठीक है। अब अच्छा उधर सामने आप देख रहे हैं ये एक बंदे खड़े हुए हैं, ये हाँ 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 हाँ, अपेरेंटली ये डीएमजी ग्रुप के हैं, यानी कि होलिया से तो ओहो, ये लग रहा है डीएमजी ग्रुप के हैं, या ये पीएस डीएमजी ग्रुप जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अच्छा ठीक है। अभी आप देखेंगे ये करते क्या है, ये एक थप्पड़ लगाया रख के कि मास्क क्यों नहीं ओह पहना तुमने। तो मैं, यानी कि मैंने इसमें लिखा भी था कि हम्म आप जितने भी बड़े ऑफिसर हो, आप जो भी हो, आपका कोई हम्म, हक नहीं है आप किसी को इस तरह हाथ उठाओ, ठीक है। कुछ आप अर्से उठाओ, पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें जो एक साहब थे, हम्म, उन्होंने एक बेचारे को, रोड साइड वेंडर था, मैंने इधर लिखा हाँ, भी है कि उसको बेचारे को बिला वजह उठा के मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही है वो अगर गरीब को देखो, याद अब ये बेचारे गरीब लोग हैं ना, इनको अब उनको पता है इसको, ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कुछ कर नहीं तो अगर सकता। ये किसी अमीर, थोड़ा मिडिल क्लास, थोड़ा अपर मिडिल क्लास बंदा होता है ना, जो करोला में होता है या थोड़ा उससे भी अमीर होता है, लैंड क्रूजर में होता है, अगर उसको ये थप्पड़ हम्म, मारता है ना इस तरह, ही वुड हैव बीन इन कोर्ट नेक्स्ट डे। यू रिबन कोट ऐसे ही है, ये बेचारे ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको आप थप्पड़ मार रहे हो। अब ये नहीं कि ये कौन सा तरीका है, अनएक्सेप्टेबल है एग्जैक्टली, बिल्कुल ये। और ये इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इनके इसको जो अपने इतने जो ट्विटर पे ये पब्लिसिटी करते हैं ऑफिसर्स, बोलना चाहिए ऑफिसर्स क्लियरली कि भाई ये दिस अनएक्सेप्टेबल, और ये शुड अपोलोजाइज, ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने जिसको उठा के जब मारना शुरू कर दिया, ऐसे ही। और वो या तो डीसी अरेस्ट करो, इस्लामाबाद, अगर इतना मसला तो अरेस्ट करो जाके, पुलिस अरेस्ट करेगी, मारने का तो आपका हक नहीं है। इधर तो फाइन्स कर रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ही लगी हुई थी, हम्म, मोटरसाइकिल्स को भी रोक रहे थे कि मास्क पहनो, जिसके पास नहीं था तो उनको रिटर्न कर रहे थे। मैं सोच रहा था जी 200 का फाइन हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हम्म। तो वैसे तो इसकी कोई अब सेंस नहीं बनती कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए मोटरसाइकिल चला रहे हो उस वक्त मास्क पहनने की। वैसे अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हो फिर उधर आप पहुंचो, उधर कहो कि नहीं, भाई मास्क। आई थिंक मोटर बाइक पहनते हुए फिर भी पहन लेना चाहिए, क्योंकि हम्म, इसकी वजह है कि इधर मोटर बाइक से ना, आपने देखा बड़े आपस में क्लोज से किस तरह गुजरती हैं, हाँ, इस तरह से, गुड पॉइंट, तो देयर इज अ गुड थ्रेट। पॉइंट। गाड़ी में चलो खैर है, क्योंकि गाड़ी के तो सील्ड होता है, अगर आप विंडोज बंद है तो आई थिंक फिर ठीक है, फिर इशू फिर नहीं है। भी हाँ लेकिन सही। बाहर निकलते हुए डेफिनेटली सबको पहनना चाहिए, और किसी को इस पे आई थिंक वो नहीं शो करना चाहिए बिल्कुल। अपने आप वो इमरान खान की तरह को तुरम खान ना समझे, ही इज अ बैड, ही इज सेटिंग अ वेरी बैड एग्जांपल फॉर एवरीवन। हाँ, वो दूसरों को खुद को कह रहा है कि एसओपी फॉलो करें और ये करें वो करें, एंड ही हिमसेल्फ इजंट डूइंग एनीथिंग, बिल्कुल भी, लाइक आईएसआई बिल्कुल के केयरलेस। ऑफिस से आ रहा है भाई, तू आईएसआई वाले ही कोई बता देंगे सर मास्क पहन, फिर उधर अगले दिन सबने पहना मास्क हुआ, पहना हुआ है और ये सिर्फ इसने नहीं पहना हुआ था। सिर्फ इसने नहीं पहना हुआ था अगले दिन फिर पहन लिया था किसी मीटिंग में, लेकिन लाइक अच्छा, उस ऑन मीटिंग में अगेन मैंने पहले हैरान हो गया, इसने बड़ी बात है इसमें मास्क मास्क पहन लिया। पास फिर पहन मैंने लिया। देखा वो असल में सारी डॉक्टर के साथ मीटिंग थी। ओह माय गॉड, लाइक नो मास्क, बाकी सारों ने, आर्मी चीफ साहब ने भी पहना हुआ है, हम्म, जनरल फैज साहब ने पहना हुआ है, हम्म। प्लीज डू। फिर कह रहा होता है कि जी मास्क पहने, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। कैपेसिटीज तो हॉस्पिटल्स की फुल हो गई है, लाइक जितने भी डॉक्टर्स हो आप चुकी है। बालकनी आज से। वो कराची का एक बहुत मशहूर फिलैंथ्रोपिक हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, जो कि लोगों का हम्म, बिल्कुल मुफ्त इलाज करती है, बिल्कुल, इट्स अ वेरी मॉडर्न हॉस्पिटल। जी उन्होंने जी आज हाँ, बैनर लाहौर में। लगाया था कि भाई वो कोविड-19 के वार्ड फुल हो चुके हैं। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो लाइक कराची में जो परसों में पड़ा था 1.5 लाख पर नाइट चार्ज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हाँ, ये मैं कहता है ये पागलपन है, ये तो बिजनेस है सीधा सीधा। डेढ़ इसमें डेढ़ से यार लाख, दो लाहौर दो लाख पर नाइट। में पर नाइट डॉक्टर्स सिंपल। हॉस्पिटल लाहौर का 90,000 चार्ज कर रहा था, और उसमें भी लोग सिफारिशें डाल रहे थे कि जी हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं डालना, हमें इधर डालें। और उसमें भी नहीं तो ये देखो। सीन कि वो हम्म। लिटरली लोग मजाक कर रहे हैं कि भाई 90,000 पर नाइट देना है, कोई वेंटिलेटर तो लगे, थोड़ा मजा है। वरना तो वो कह रहे हैं कि लिटरली लोग वहाँ जाके बस वो ताश वगैरह ही खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं कुछ नहीं कर रहे। 45 लोगों का आई उन्होंने थिंक ये बनाया प्राइवेट वार्ड। हॉस्पिटल जो है, ये पहली बात तो बहुत ही छोटी
कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब उसकी तो मेजोरिटी तो गवर्नमेंट यहाँ जा ही नहीं सकते, ठीक है। हम्म, 90,000 1 लाख पर नाइट कौन अफोर्ड कर सकता है यार? कौन अफोर्ड कर सकती ये ऐसा मर्ज जो कि आई थिंक 10-12 दिन तो लगते हैं लोगों को रिकवर करने में, 2 हफ्ते लगते हैं, है ना? वैसे 2 हफ्ते ही का 14 लाख कौन देगा? किसके 2 पास हफ्ते इतने का पैसे? बहुत कम लोग वैसे हैं। ही तो अभी जो बाकी जो मेजोरिटी या तो घर पे बैठी रहेगी अब उन्होंने और उसको गवर्नमेंट ने ये वेंटिलेटर नहीं एक्सेस मिलेगा, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, जो जहाँ किसी को जाने का दिल नहीं करता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों जाए भाई? हाँ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा अब तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भाई अब आप घर पे ही रहें। वो अब जितनी भी फ्लाइट्स वगैरह भी आ रही हैं, न्यूयॉर्क से आ रही हैं, जहाँ से भी आ रही हैं, उनको बस वो टेस्ट ले रहे हैं, बाकी वो कह रहे हैं जी आप घर जाएं। पहले वो आपको आई थिंक वो रखते थे लॉकडाउन उन्होंने फैसिलिटीज में। खोल दिया, तो उनको एटलीस्ट फ्लाइट्स नहीं खोलनी चाहिए थी अभी, क्योंकि अभी हमारा पीक नहीं हुआ है, तो इट्स वेरी डेंजरस। ये लोग जो है ना, इन हरकतों से ये पीक जो है ना, ये प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं अपनी, बिला वजह। प्रोलॉन्ग वो सऊदीया से जो फ्लाइट आई है उसमें भी आपने पढ़ा होगा 120 आउट ऑफ क्योंकि देखो ना, अभी इसमें आप निकल एक गए। तो आपका अभी लोकल ट्रांसमिशन चल रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है एक तरीके से, एक साइड पे वो चल रहा है। आपने एक फ्लाइट्स साइड मंगवाना शुरू कर दिए, तो अब वो भी इम्पोर्टेड भी आने शुरू हो रहे हैं केसेस, इम्पोर्टेड भी ठीक है। तो केसेस ये आने शुरू बेसिकली आप दोनों दोनों सोर्सेस से आप केसेस लाते जा रहे हो, ठीक है। आप केसेस उनको आते उनको ट्रैक नहीं कर रहे आप कि क्या हो रहा हैं। यस, वेरी सीरियस। इंडिया में भी सिमिलर सिचुएशन है। वो राहुल गांधी ने स्टैट्स शेयर किए हुए थे कि है। उधर की गवर्नमेंट ने भी जब केसेस पीक कर रहे हैं तो लॉकडाउन ओपन कर दिया, बिल्कुल ईज कर दिया। या तो टेक्नोलॉजी यूज करें, और जो बंदा हम्म, वापस आ रहा है उनको जियो टैगिंग करें उनकी, कि ये बंदा एक जगह टेका है कि नहीं 14 दिन। अगर नहीं टेका, एग्जैक्टली। वो तो इधर से फिर उधर चला गया, वो उसने तो पता नहीं कहाँ कहाँ फैला देगा हमारे से। कहाँ कहाँ फैला देगा। और अब जब अगर ये जो लोग बात करते हैं ना लॉकडाउन के अगेंस्ट, ये इकॉनमी बैठ गई, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर उसके क्रॉस मेजर्स तो करो। जिन कंट्रीज ने लॉकडाउन नहीं किए, जैसे साउथ कोरिया ने ज़्यादा सीवियर नहीं किया, सिंगापुर ने अब जाके किया, हांगकांग ने किया, उधर यही थे, ताइवान जो था, कि भाई फिर ट्रेस करते रहो, टेस्ट करो, हम्म, ट्रेस करो, और जिनको हो गया उनको आइसोलेट रखो, जिनके से वो मिल रहा है जियो टैगिंग करो, उनको भी आइसोलेट करते रहो, ताकि जो हम्म। लोग बीमार हैं एटलीस्ट वो तो बंद हो जाए, बाकी फिर चलाते रहो इकॉनमी। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। आपने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी में ख्याल से कल मैक्सिमम टेस्ट 20,000 हुए हैं, उसके अलावा आप टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। नहीं, 20,000 तो उस आई थिंक ये इतना इनको टाइम हो चुका है, इनको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 50,000 टेस्ट कर लेने चाहिए थे कैपेसिटी। पचास बट दे हजार आर वेरी टेस्ट वेरी वेरी शॉर्ट ऑफ दैट गोल। और 20,000 टेस्ट पर डे पे तो आप कुछ नहीं ट्रेस कर सकोगे, ये तो जिस तरह स्प्रेड होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका एंड गोल जो अच्छा नहीं होगा, जो असद उमर साहब ने जो फाइनेंस के साथ जो किया है, वही मुझे लग रहा है ये कोविड रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं। नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर एनीवन। फॉर ना एनीवन। इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा होगा, ना इमरान खान की पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही है। लेट्स सी। लेकिन खान साहब की अप्रूवल रेटिंग्स अच्छी आ रही हैं, बस इसीलिए क्योंकि आवाम भी हमारी ऐसी है कि कहती है कि अच्छा, चिल कहाँ पे माहौल है है। ये अप्रूवल रेटिंग्स? यार एक तो सर्वे आया था कोई महीना पहले, प्लस अगर आप बाकी लोगों से भी बात करें ना, मसलन मेरे यहाँ पे गली में दुकान है, उधर के जो अंकल हैं, ही वाज स्टॉन्चली एंटी इमरान खान, एंटी पीटीआई। लेकिन जब से ये कोरोना का सीन स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने कहते हैं जी खान इमरान खान ठीक कर रहा है जी। वो पंजाबी में कहते हैं जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਲੋਕ हैं कि हम पढ़े लिखे लोग तो कहते जी घर च बह जाओ, खाना भी ना खाइए, कि जी काम करांगे तो खावांगे। तो ये सीन चल रहा है। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है जी, काम शाम होता रहे, जो बीमार है वो घर पे रहे। अब पहली तो बात है कोई मानता ही नहीं कोरोना है, वो सब कहते हैं जी कंस्पिरेसी है। कल एक मौलवी आई साहब थिंक को भी उसके मैं अप्रूवल रेटिंग की यही वजह है ना, कि वो इमरान खान उनकी पिच पे खेल रहे हैं ना, कि भाई ठीक है, ये सब ऐसे ठीक ही है, है कुछ इतना ये फ्लू है, बस कोई इतना मसला फ्लू नहीं है है, ना, चलो। इतनी तब चढ़ती है जी, इट्स जस्ट फ्लू लाइक। तो वो कल कौन इमरान, सा कारी साहब ने क्या बोल दिया कल? कल वो एक मौलवी साहब थे, वो भी कह रहे थे कि जी ये सब डब्ल्यूएचओ का है, कि वो डब्ल्यूएचओ पैसे देती है डॉक्टरों को। बेसिकली उन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड कॉन्स्पिरेसी थॉट आउट ये फुल की किसने हुई। बोला है ये? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इंजीनियर हैं। अली मिर्जा ने, हाँ। आई थिंक वही मैं कहने वाला था, उसकी ने सोफिस्टिकेटेड थ्योरी वही लेकर आ सकता है। हाँ तो मैं शॉक था, हालांकि बड़ा अच्छी आई बातें वाज करता है, हाँ लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, कि वो अक्सर उसकी बातें जो होती हैं वो काफी, यानी कि सोर्सेस को दिखा के, कुरान और हदीस को दिखाते हैं, और काफी थोड़ी लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा के एक लॉजिकल बात करता है अक्सर, यानी कि जो थोड़ी साइंटिफिक भी हो और थोड़ी रैशनल भी हो। लेकिन ये ही जस्ट ब्लू एट दिस टाइम, बिल्कुल ही कंप्लीटली। बिल्कुल बल्कि उस वीडियो को तो कोशिश करके यूट्यूब से हटवाना चाहिए, सीधा 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 डिसइंफॉर्मेशन है।
डिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो कौकब नूरानी की बात को शेयर कर रहा था आगे कि जी वो वेस्ट में इसीलिए फैला कि जी वहाँ पे ओल्ड एज हाउसेस का खर्चे उन्होंने बचाने थे तो उन्होंने वहाँ पे जी फैलावा दिया विच इज़ ट्रू कि अमेरिका में वाकई ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी जिस तरह न्यूयॉर्क के गवर्नर ने और कुछ काफ़ी स्टेट्स के गवर्नर्स ने कहा कि जी ओल्ड पीपल ज़्यादा रिस्क पे हैं लेकिन उन्होंने क्या किया कि जी ओल्ड एज होम्स को क्वारंटीन सेंटर्स बना के वहीं पे मरीज रखना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो और लोग थे उनमें बीमारी फैली और काफ़ी उनकी डेथ भी हुई लेकिन इसको कुछ स्टेट्स में ऐसा हुआ और गलती से हो गया उनसे उन्होंने बाद में माना ये नहीं कि उन्होंने जानबूझ के जी ओल्ड एज हाउसेस के खर्चे बचाने के लिए उन्होंने हाँ, उन पे कर दिया बिल्कुल। और अब जी वो और ये WHO एज एन के यार, ये देखो ना, अब ये इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, इनका कितना खर्चा होगा ओल्ड एज होम चलाने के, इनके लिए क्या इशू है? इनके डिफेंस बजट देखो, इनके हेल्थ बजट देखो, इनके लिए क्या इशू है ये ओल्ड एज होम चलाना? तो वो तो ऐसी कोई आर्गुमेंट नहीं है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं और बड़े शॉकिंग था हालांकि मैं अली मिर्जा को फॉलो कर रहा हूँ सिंस लाइक 2013 अच्छा, तो इतना पुराना? मैं बहुत पहले से आई टॉक टू हिम ट्वाइस ऑन द फोन अच्छा, तो उस वक्त काफ़ी एक्सेसिबल होते थे अली भाई अब नहीं है अब तो सेलिब्रिटी हो लेकिन गए, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए ना यूट्यूब पे, तो लाइक बड़ा शौक एलीट क्लब में आ गए। अच्छा ठीक हो गया चल और कोई क्या न्यूज़ है भाई इस वीक यही थी मेरे ख्याल से सारा कुछ नहीं आई थिंक मेन तो हमने सारी कवर कर ली, और इस हफ्ते यही था। अगेन इस हफ्ते भी बड़ा ड्रामेटिक, और बल्कि आज के दिन जो लेटेस्ट खबर आई है वो भी शॉकिंग। तो हाँ पाकिस्तान में तो यही होता है, हर दिन कोई नई ऐसी न्यूज आ जाती है नहीं कि बस शॉकर्स बंदे को हिला दे कि हो क्या रहा है। बाकी और बाय द वे वो जो बुजदार साहब के एक मीम आई थी कि पार्क्स खोल रहे हैं झूलों खोलने की इजाज़त नहीं होगी वो तो ट्रू हो गया है लाइक इट्स नो मोर अ मीम इट्स ऑफिशियली अच्छा, ट्रू कि हाँ पार्क्स पंजाब में खोल दिए अलबत्ता झूले खोलने की इजाज़त नहीं अच्छा, है झूले लेने मुझे की तो इजाज़त उस वक्त तो आई थी कि फेक न्यूज है ये। फेक न्यूज़ है लेकिन आज से पार्क्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे तो लोग पार्क्स में जा सकते हैं लेकिन झूले नहीं ले सकते अभी जो है वो, अभी न्यूयॉर्क सिटी से अभी अभी ताज़ा खबर आई है। हाँ डेली कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशंस नियरली डबल इन न्यूयॉर्क सिटी। वाह लगता है वो जो प्रोटेस्ट ओह के बाद जो सेकंड वेव आनी है, उसका प्रोटेस्ट असर आना शुरू हो गया, पॉसिबली। खैर बहुत बुरी बीमारी है भाई अल्लाह ही बचाए अल्लाह इस बचाए यार, वजह ये तो से वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगा कि आई विल ट्राई टू गेट समवन हु इज अ कोरोना सर्वाइवर इन पाकिस्तान विल टॉक टू अभी आप बस जाते जाते ये दिखा दो कि इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस कितनी है कोरोना के बारे में। मैं बल्कि पिक्चर दिखा देता हूँ ना, ये हाँ आप देखें, बिल्कुल ये अभी फ्रेश पिक्चर है बिल्कुल आज की, बल्कि शाम की आई थिंक। और ये देखें, ये बीच में इमरान खान साहब नो मास्क, ठीक है, शाह महमूद साहब नो मास्क, ये इनके जो यूथ के एडवाइजर हैं, पता नहीं ये खुद तो इनकी एज कितनी है, लेकिन यूथ के एडवाइजर लगे हुए नो मास्क। पीछे एक माना साहब नजर आ रहे हैं, उनके भी अपेरेंटली कोई मास्क नहीं है, एक शहबाज गिल है और ये इनका बॉडीगार्ड है, बस इसने मास्क पहना हुआ है, बाकी सब इम्यून है। ओह लेजेंड्स पॉइंट इस कि आप इस तरह की मैसेज आप दे रहे हो, ठीक है, और दिन रात आके वो पीटीआई के सपोर्टर लड़ रहे हैं कि नहीं जी वो तो इमरान खान साहब ने तो ये कहा ही नहीं, उन्होंने तो ये थोड़ी कि घर से निकलो, उन्होंने भाई एसओपी फॉलो करो, रेसिपीज फॉलो ठीक है। करो भाई आप खुद तो पहले कोई एसओपी फॉलो करोगे तो लोग फॉलो करेंगे ना। फॉलो जब आपने खुद ही करेंगे उसको मजाक बनाया हुआ, सीरियस नहीं ले रहे ना आप, ठीक है, जब सीरियस आप नहीं ले रहे इस चीज को, अवाम क्यों लेगी सीरियस? वो तो यही कहेंगे भाई ये ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे यकीन करेंगे, हाँ ये तो पैसे बनाने का तरीका है, पैसे ये तो बनाने ये है का तो वो है। तरीका और वो जायज है। फिर इधर इधर हो ये रहा है कि एक तरफ इमरान खान कहते हैं एसओपी फॉलो करें, पीटीआई के जो डाई हार्ड जो लोग हैं वो आके अवाम को गालियां देते हैं कि भाई अवाम क्यों इस तरह कर रही है, इमरान खान ने तो ये नहीं कहा, ठीक है। तो ये लेकिन इमरान खान जो है वो खुद जो फॉलो नहीं कर रहा कुछ, तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। इट डजंट गो लाइक दैट कि भाई इमरान खान जो है वो कोई पूरी कौम का वो अब्बा जी हैं जो कि बस बोलेंगे और पूरी कौम फॉलो करेगी, डजंट हैपन। या तो यू शुड लीड बाय एग्जांपल, या फिर बोल दें कि भाई मैं खुद क्योंकि सब भी फॉलो नहीं कर रहा, तो बाकी किसी ने फॉलो करना है तो कर ले, उसकी मर्जी है, जिस तरह मैं अपनी मर्जी कर रहा हूँ बाकी सब अपनी मर्जी कर ले, बाकी सब अपनी और मर्जी कर होगा लें देखा जाएगा। फिर साफ साफ बोल दें कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल यूर ऑन। यूर ऑन यूर तो आई गेस, चल यानी कि ये अफसोस की बात है, लेकिन दिस इज दिस इज इट। द ट्रुथ चल लेट्स एंड इट हियर आज हालांकि शुरू में ठीक है। हमने कहा था कि कोरोना पे कम बात होगी बट आई थिंक वी डिड गुड
फिर भी काफ़ी बात होगी। चलें देन, ठीक नाइस है, टॉकिंग सर। नेक्स्ट वीक सर इंशाल्लाह फिर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।